डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, कैश मैनेजमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। जो रोकड़ प्रबंध है उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। रोकड़ प्रबंध एक ऐसी महत्वपूर्ण चल संपत्ति है जिसके बिना किसी व्यवसाय का सफल संचालन करना संभव नहीं होता। रोकड़ में सर्वाधिक तरलता का गुण रहता है। इस कारण रोकड़ का प्रबंध वित्त प्रबंधकों को सबसे बड़ी समस्या का है। रोकड़ प्रबंध का मुख्य उद्देश्य संस्था की तरलता एवं लाभदायकता में वृद्धि करना होता है। कार्यशील पूंजी में के प्रबंध का मुख्य उद्देश्य संस्था की प्रत्येक संपत्ति का अनुकूलतम उपयोग करना होता है। देखिए, जो कैश है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी वित्तीय संस्था में, किसी भी व्यवसाय के लिए, क्योंकि उसका प्रबंध करना प्रबंधकों की सबसे बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि ना तो अधिक कैश रहना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कैश सबसे अधिक तरल होता है और उससे प्रॉफिटेबिलिटी की गणना की जाती है। जब मैंने आपको कार्यशील पूंजी के बारे में बताया था कि चल संपत्ति में से यदि चल दायित्वों को निकाल दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? कार्यशील पूंजी कहलाती है। चालू संपत्तियों में रोकड़, प्राप्य बिल व रहतियों को सम्मिलित किया जाता है। रोकड़ व्यवसाय के चालू संपत्तियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह व्यवसाय का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है। यह व्यवसाय का रक्त है। वित्तीय प्रबंध में रोकड़ का संकीर्ण अर्थ हस्तस्थ रोकड़, कैश इन हैंड व बैंक शेष से होता है, परंतु विस्तृत अर्थ में विपणन योग्य प्रतिभूतियों तथा बैंक सावधि जमा को भी रोकड़ में सम्मिलित किया जाता है। केवल कैश इन हैंड नहीं होता और बैंक शेष नहीं होता है, बल्कि मार्केटेबल सिक्योरिटी और जो एफडीआर वगैरह आपके हैं वो भी सम्मिलित किए जाते हैं। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य संपत्तियां। रोकड़ का प्रबंध चल संपत्तियों के प्रबंध का केंद्र बिंदु है। नगद कोष का व्यापार में वही स्थान है जो मानव शरीर में रक्त के उचित संचालन की ही भांति रोकड़ का अंतर्वाह व बहिर्वाह स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। रोकड़ प्रबंध का आशय रोकड़ उपलब्धता तथा किसी व्यर्थ कोष पर ब्याज आय को अधिकतम करने के उद्देश्यों से एक फर्म के मुद्राओं के प्रबंधन से है। रोकड़ कोषों का प्रबंध यह सुनिश्चित करता है कि वक्त पर नकदी की कमी न पड़े और व्यवसाय में रोकड़ का प्रवाह ठीक बना रहने के साथ ही साथ उनका उचित प्रयोग सुनिश्चित हो सके। रोकड़ प्रबंध 5R से प्रभावित होता है। राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट सोर्स एंड राइट कॉस्ट। उचित गुण, उचित मात्रा, उचित समय, उचित साधन, उचित लागत का निर्णय लेना पड़ता है। रोकड़ प्रबंध के मुख्य रूप से निम्न 4 पहलू या आयाम हैं। रोकड़ नियोजन, इसके अंतर्गत रोकड़ की आवश्यकता का उचित ढंग प्रमुखतया रोकड़ बजट के द्वारा नियोजन कर लिया जाता है। मतलब सबसे पहले आपको रोकड़ का नियोजन करना पड़ेगा। किसके द्वारा? रोकड़ बजट के द्वारा। इसके लिए रोकड़ के अंतर्वाह बहिर्वाहों को पहले से अनुपात लगाया जाता है ताकि अधिकतम न्यूनतम या स्पष्ट पूर्वाभास हो सके। रोकड़ प्रवाहों का प्रबंधन। अब पहले तो क्या है? कैश प्लानिंग है, उसके बाद है कैश फ्लो का प्रबंधन किया जाता है, जिसमें अंतर्वाह बहिर्वाह का प्रबंध इस ढंग से करना चाहिए कि रोकड़ का संग्रहण शीघ्रता से हो सके और भुगतान यथासंभव विलंब से करना पड़े। मतलब आप जिसको माल बेच रहे हैं उससे तो पहले पैसा आ जाए और जिससे आप खरीद रहे हैं उसको बाद में आप पेमेंट करें, तो कैश फ्लो जो है वो सही रूप से कार्य करेगा। रोकड़ के संग्रहण की गति को तीव्र करने के लिए विकेंद्रित संग्रहण, डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्शंस और तालक संदूक प्रणाली, लॉक बॉक्स सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत रोकड़ के वितरण की स्थिति में केंद्रित व्यवस्था अपनाई जा सकती हैं ताकि भुगतान करने में अधिक समय लग सके। तो हम पेमेंट तो बाद में करें और पहले पैसा
आ जाए, जिससे कि हमारे पास में पैसे की कमी नहीं रहे। अनुकूलतम रोकड़ शेष रोकड़ प्रबंधन का एक प्रमुख पहलू अनुकूलतम स्तर का निर्धारण है। रोकड़ आधिक्य की लागत तथा रोकड़ कमी के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अनुकूलतम शेष की सीमा तय की जा सकती है। अतिरिक्त रोकड़ का विनियोग रोकड़ प्रबंधन का चौथा पहलू निष्क्रिय रोकड़ का विनियोग करता है, ताकि फर्म का वह पैसा अनुत्पादक न पड़ा रहे। वह विनियोग बैंक निक्षेपों विपणन योग्य प्रतिभूतियों में किया जाता है। इसका लाभ यह होता है कि फर्म का कुछ आय की प्राप्ति भी की जाती है और प्रतिभूतियों का चुनाव करते समय सुरक्षा, परिपक्वता एवं विपणनशीलता का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। तो इसकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। अब इसके बाद आता है रोकड़ प्रबंध के उद्देश्य। रोकड़ प्रबंध के उद्देश्य क्या है? वित्तीय प्रबंधक संस्था के लिए अनुकूलतम नगद कोषों का निर्माण करे, जिससे कि संस्था अपने आवश्यकताओं की पूर्ति तुरंत कर सके। व्यवसाय में रोकड़ की उपलब्धता जीवन और मरण के समान है। नगद कोष न केवल व्यवसाय के प्रारंभ करने तथा संचालित करने के लिए आवश्यक है, अपितु भविष्य एवं आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है। जैसे कि अभी कोरोना काल में उद्योग धंधे बंद हो गए, तो उसके लिए आपके पास नगद कोषों की आवश्यकता रहनी चाहिए, जिससे कि आपका व्यवसाय बंद ना हो। अतः नगद कोष रखने के लिए निम्न उद्देश्य है: सतर्कता, व्यापार प्रयोजन संबंधी, व्यवसाय सुअवसर का लाभ, कार्य कुशलता में वृद्धि, नए विनियोग को प्रोत्साहन, ख्याति को बनाए रखना। यदि आपके पास नगद शेष नहीं है तो आपकी ख्याति भी नहीं रहेगी। बैंकों व ऋणदाताओं में मधुर संबंध, व्यापारिक छूट प्राप्त करना इत्यादि। रोकड़ शेष को निर्धारित करने वाले तत्व। रोकड़ का अनुकूलतम स्तर बनाए रखना वित्तीय प्रबंधकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। आवश्यकता से अधिक रोकड़ की आवश्यकता से कम रोकड़ दोनों ही व्यवसाय के लिए हानिकारक होते हैं। अतः एक व्यवसाय संस्था के पास इतनी रोकड़ अवश्य होनी चाहिए उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अतः एवं अप्रत्याशित घटनाओं का सामना किया जा सके। किसी व्यवसाय में नगद कोष की मात्रा की आवश्यकता को निम्न निर्णायक तत्व प्रभावित करते हैं। रोकड़ भुगतान। यदि फर्म अपने ऋण का भुगतान करने में विलंब करे तो रोकड़ शेष चाहिए, तो कम रोकड़ शेष चाहिए। अगर फर्म ऋणों का तुरंत भुगतान करने की इच्छुक रहती है तो अधिक रोकड़ शेष को आवश्यकता पड़ती है। तो रोकड़ हमेशा उतना रहना चाहिए जो कि आवश्यकता के अनुसार सही रहे। स्कंद की स्थिति के ये व्यावसायिक संस्था के व्यापार संचालन हेतु कच्चे व तैयार माल की स्कंद रखना पड़ता है। जिस व्यवसाय में स्कंद अधिक मात्रा में रखा जाता है वहाँ पर नगद कोषों की ज़रूरत अधिक होती है। और उत्पादित माल की मांग, अगर संस्था द्वारा निर्मित माल की मांग लगातार रहती है तो नगद कोषों की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत पूंजीगत वस्तुओं उत्पादकों को अधिक नगद कोष ज़रूरत होती है। व्यापार की मात्रा। एक छोटे व्यापार में बड़े व्यापार की तुलना में कम रोकड़ की आवश्यकता अवश्यंभावी होती है। बड़े स्पष्ट बात है कि पान विक्रेता को रोकड़ की आवश्यकता फ्रीज विक्रेता से ज़रूर कम हुआ करेगी। रोकड़ संग्रहण। अगर फर्म रोकड़ की वसूली के लिए विकेंद्रित संग्रहण, तालक संदूक प्रणाली, अंतर कंपनी रोकड़ हस्तांतरण पर नियंत्रण जैसी तकनीकों का प्रयोग करती है तो रोकड़ की गति तीव्र होगी और रोकड़ शेष की कम ज़रूरत होगी। इसके विपरीत आर्मिक ज़रूरत महसूस होगी। बैंकिंग संबंध। ऐसे में कंपनियां जिनके अपने जीवन काल में बैंकों के साथ मधुर संबंध होते हैं वे बैंक से भी ऋण ले सकती हैं। क्रय विक्रय की स्थिति में भी रोकड़ की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय की प्रकृति। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां पर रोकड़ की आवश्यकता स्थायी पूंजी की तुलना में कम होती है और उन्हें अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है मंदी की स्थिति में रोकड़ की आवश्यकता होती है। अन्य तत्व। कुछ अन्य तत्व भी ऐसे होते हैं जैसे नगद कोषों की कुशल प्रबंध, प्राप्य विपत्रों की दशा, भावी मुद्रास्फीति की आशंका और लाभांश नीति और स्कंद आवर्त अनुपात में भी रोकड़ की आवश्यकता अधिक होती है। तो रोकड़ प्रबंध करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यवसाय में और
अत्यधिक महत्वपूर्ण ये है कि रोकड़ का प्रबंध कुशलतापूर्वक किया जाए, जिससे कि व्यवसाय की गुडविल बनी रहे और व्यवसाय की लाभदायकता में वृद्धि हो। धन्यवाद।